नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना बेसिक गणित एंड स्टैंडर्ड गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, पहले में आप सभी को इसका मान बताना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना है सा वाला 100। दूसरा आपका दिया है जिसमें बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा स वाला तृतीय चतुर्थांश। तीसरा आपका दिया है इनमें से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में लिखना होगा अ वाला कन्नी 23। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को 0.6 और 0.4 का गुना करके इसका मान बताना है। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला 0.24। पांचवा आपका दिया जिसमें पूछा है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य होगा तो कितना होगा, ये आपको बताकर लिखना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, 12 का भाग देना होगा 48 में। जब आप 12 का भाग 48 में देंगे तो 4 बार चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 का गुना करना होगा 8 में, तो कर दीजिएगा 8 चुक 32। तो 5वें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला 32 रुपये। छठा आपका दिया जिसमें बताना होगा इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो निकाल लीजिएगा, आपको पता नहीं है कौन सी संख्या आएगी तो आपको x यहाँ पर मान लेना है। तो 12 × 8 बराबर 16 × x। अब आप सभी को चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करना होगा। तो कर लीजिएगा, x बराबर 12 × 8 बटे 16। अब आपको 8 का भाग देना होगा। 8 कम 8, 8 दून 16। अब वापस से आपको 2 का भाग 12 में देना होगा। तो 2 छक 12। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अ वाला 6। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है बहुपद में चर की घात सदैव क्या होती है। तो पहले में आपको लिखना होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अपरिमित अनेक। यह आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है जिसमें इस सर्वसमीका का मान आपको बताना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा a - b। चौथा आपका दिया, चौथे में आप सभी को x की घात 4 का गुणांक बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा -5। पांचवा आपका दिया जिसमें जोड़कर एवं घटाकर इसका मान आपको बताना है। तो 5वें में आपको लिखना होगा 2। छठा आपका दिया जिसमें पूछा है एक गन में कितने पलक होते हैं। तो छठे में आपको लिखना होगा 6। तो एक गन में 6 पलक होते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है।
जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, a की पावर 0, तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया, दूसरी में आपको लिखना होगा e वाला 2। और आपका तीसरा दिया है 225/5, तो इसमें आपको लिखना होगा b वाला 25 है। चौथा आपका दिया, चौथे में आपको लिखना होगा -6 है। और पांचवा आपका दिया जिसमें 18 का 1/6, तो इसमें आपको लिखना होगा 3। और आपका छठा दिया है कन्नी 49, तो इसमें आपको लिखना होगा 7। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य अथवा एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। तो पहले में लिखना होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद आपको लिखना है, क्योंकि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। दूसरा आपका दिया, जिसमें पूछा है 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी 5 से गुना करके मान लिखिए। तो गुना कर लीजिएगा, 6 कन्नी 5 गुना चिन्ह 2 कन्नी 5। तो इधर देख लीजिएगा, 6 का गुना आपको करना होगा 2 में, 6 दूना 12। और आप कन्नी 5 को इस तरह से लिख सकते, कन्नी के अंदर 5 और वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, वर्ग से हमारी कन्नी यहाँ पर कट जाएगी। तो अब आपको लिखना होगा 12 × 5। अब आपको क्या करना है, 12 का गुना 5 में करना होगा, 12 पंजे 60। तो दूसरे में लिखना होगा 60। और तीसरा देख लीजिएगा, 99 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 97,0,299, ये आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को 7 का स्थानीय मान बताना है। तो लिख लीजिएगा, 7 का स्थानीय मान हमारा 700 हो जाएगा। ठीक है, 700 आपको लिख देना है। और इसके साथ ही आपका पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है 50 में 7 का भाग देकर शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा शेषफल बराबर 1, यह आपको लिख देना है। और छठा देख लीजिएगा, 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको बताना है। तो परिमेय संख्या लिख लीजिएगा, छठे में आपको लिखना होगा 1/2, ये हमारी 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या हो जाएगी। पांचवा देख लीजिएगा, निम्नलिखित के लिए सत्य अथवा असत्य आपको बता के लिखना है। तो आपका पहला दिया है, बहुपद 7 x की पावर 3 एक त्रिघात बहुपद है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, एक घन में 12 कोरे होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे शंकु की आकृति होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गोलाकार नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, एक माचिस की डिब्बी गनाप के आकार की होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर होती है। ठीक है, सत्य हो जाएगा, इस प्रकार की होती है। देख लीजिएगा, हमारी माचिस की डिब्बी गनाप के आकार की। और आपका पांचवा दिया है, बहुपद 7 + 3x बहुपद 3x की पावर 2 + 7x का एक गुणनखंड है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और आपका छठा दिया है, यदि p बराबर -2 हो तो 4p + 7 का मान -1 होगा, तो बिल्कुल होगा, रख लीजिएगा। 4 × -2 + 7। अब आपको क्या करना होगा, 4 का गुना आपको करना होगा 2 में, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, -8 + 7। अब आपको क्या करना है, -8 में से 7 को घटा लेना है, तो -1 यहाँ पर बच जाएगा।
इसलिए यहाँ पर छेटा हमारा सत्य हो जाएगा। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आपको सॉल्यूशन मतलब हल मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छेटा दिया है संख्या हो 6, -7, 8, -9, 12 और -10 का योग क्या होगा। तो योग आपको ज्ञात करना है, तो कर लीजिएगा 6 प्लस कोष्ठक के अंदर -7 प्लस 8 कोष्ठक के अंदर -9 प्लस 12 प्लस -10। जब आप इनका योग करेंगे तो मान हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, 0 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। और अथवा आपका दिया जिसमें क्या पूछा है, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग करना है। तो कर लीजिएगा 2 + 4 + 6, ये हमारी हो जाएगी सम संख्या का योग। तो इनका योग करने पर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग करना है। तो कर लीजिएगा 1 + 3 + 5, तो इनका योग करने पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग में से प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाना है। ठीक है, तो घटा लीजिएगा। तो आपको 12 में से 9 घटाना है, कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 7वां देख लीजिएगा। 7 में क्या पूछा है, संख्या 532 में क्या घटाए कि 452 प्राप्त हो। तो आपको पता नहीं है क्या घटाना है, तो आपको x मान लेना है। तो मान लीजिएगा 532 में आपको घटाना होगा x, तो हमारी संख्या 452 प्राप्त होती है। अब आपको क्या करना है, चर राशि को एक तरफ करना होगा और अचर राशि को एक तरफ करना है। तो कर लीजिएगा -x बराबर 452 और प्लस के हमारे 532 बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 532। अब आपको क्या करना है, 532 में से आपको घटाना होगा 452। इनको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस का 80 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, x बराबर 80 बचेगा। तो वह संख्या कौन सी है, 80 है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अथवा प्रश्न देख लीजिएगा। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो आपको संख्या पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, x मान लेना है। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, 126 जोड़ने पर किसमें, x में, क्योंकि हमने यहाँ पर x को मान लिया है, तो कितना प्राप्त होता है, 676। अब आपको क्या करना है, चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करना है। तो कर लीजिएगा x बराबर 676 माइनस 126। जब आप सभी 676 में से 126 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, लिख लीजिएगा 550। तो x बराबर 550 यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या 550 है, ये आपको लिख देना है। और 8वां देख लीजिए, जिसमें 5 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो 5 का स्थानीय मान लिख लीजिएगा 500, 5 1 0 1 0। ठीक है, तो 500 आपको लिख देना है। और अथवा देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना है, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखना है। तो लिख लीजिएगा, आपको सबसे पहले लिखना होगा 1, और 1 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या, तो आपको 3 0 यहाँ पर लगाना होगा और उसके बाद आपको प्लस लगाना है। अब आपको लिखना होगा 2, तो 2 के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो आपको 2 0 यहाँ पर लगा देना है, प्लस आपको लगाना है। अब आपको लिखना होगा 3, तो 3 के पीछे हमारी कितनी संख्या है, 1 संख्या है, इसलिए आपको 0 लगाना है, फिर आपको प्लस लगाना है। अब आपको लिखना होगा 4, तो 4 के पीछे हमारी कोई संख्या नहीं है, इसलिए आपको 4 ऐसा का ऐसा लिख देना है। तो इस प्रकार से हमारा प्रसारित रूप हो जाएगा संख्या 434 का। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, 52 में 8 का भाग देकर आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है।
इसमें आपको लिखना होगा शेषफल। शेषफल हमारा 0 0 आ जाएगा और भागफल हमारा 6.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका अथवा प्रश्न आपको दिया जिसमें क्या पूछा है, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 72 में 6 का भाग दे देना है। जब आप 6 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार चला जाएगा। तो एक विद्यार्थियों को 12 कंचे मिलेंगे, ये आपको लिख देना है। और देख लीजिएगा 10वां प्रश्न आपका दिया जिसमें क्या करना है, व्यंजक x + 4 का मान आपको बताना है। तो मान निकाल लीजिएगा, आपके पास दिया गया है x = 1, तो आपको क्या करना है, x का मान इस व्यंजक में रख देना है। तो रख दीजिएगा 1 + 4, 4 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस व्यंजक का मान हमारा 5 आ जाएगा। अथवा देख लीजिएगा जिसमें पूछा है, यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है, कितनी, y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद या उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक आपको लिखना है। 5 वर्ष की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, +5 कर देना है। तो y + 5 वर्ष यहाँ पर हमारा बीजी व्यंजक हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11वां दिया, 11वें में क्या पूछा है, 150 को 2:3 के अनुपात में बांटकर आपको लिखना है। क्या कहना, बांटकर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अथवा आपका दिया है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। तो बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना होगा, 480 में आपको भाग देना है 6 का। 6 का भाग देने पर हमारे यहाँ पर 80 बार चला जाएगा। ठीक है, तो राम को कुल यहाँ पर 80% अंक प्राप्त हुए, ये आपको लिख देना है। और 12वां देख लीजिएगा, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं। कितने, 324 यहाँ पर पन्ने हैं। रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, 243 पन्ने रमा ने पढ़ लिए। तो बताइए कि अब रमा को कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो क्या करना होगा, आपको 324 में से 243 को घटा देना है। तो घटा लीजिएगा, इसको घटाने पर 296 पन्ने बच जाएंगे, ये आपको लिख देना है। ठीक है, और सॉरी 296 नहीं, माफ़ करना, 81 यहाँ पर पन्ने बच जाएंगे। ठीक है, 81 पन्ने यहाँ पर बच जाएंगे। तो रमा को अब कुल 81 पन्ने और पढ़ना शेष है। अथवा देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, एक डिब्बे में 576 किलो है, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी किले बचेगी, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको 576 में से आपको घटाना होगा 280। तो 280 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, 296 बचेगा। ठीक है, 296 किले बचेगी, ये आपको लिख देना है। और 13वीं में क्या करना होगा, 3/4 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो बदल लीजिएगा, 3/4 में आपको गुना करना होगा 100 का, क्योंकि प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए आपको 100 का गुना करना है। जब आप 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार चला जाएगा, और 25 का गुना आपको करना होगा 3 में, 25 या 75%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अथवा देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, 60% को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। क्या करना है, 60% को आपको भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, 60 में भाग देना होगा 100 का। तो 100 का भाग दे दीजिएगा, 0 से 0 हमारी कैंसिल। अब आपको 2 से भाग देना है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 यहाँ पर हमारी भिन्न संख्या आ जाएगी। 14वां देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपये और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो क्या करना होगा, आपको 400 प्लस करना होगा 650 में, इनको जोड़ने पर 0
5 और 10, तो 1050 रुपये शर्ट और पैंट की कीमत हो जाएगी। और अथवा देख लीजिएगा, अथवे में क्या पूछा है, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तो उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ मिलेगा ये आपको बताना है। तो क्या करना होगा आपको, 55.75 में आपको घटाना होगा 45.25, इनको घटाने पर आपको इसका लाभ यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, घटा लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 15% दिया जिसमें इसको हल करके आपको लिखना है। ठीक है, और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को बिंदुओं को अवरोही क्रम में लिखना होगा, और 16वें प्रश्न में आप सभी को संख्या -6 3 को संख्या रेखा पर अंकित करके लिखना है। तो लिख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, देख लीजिएगा, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक है, बीच में हमारे यहाँ पर 0, इधर हमारा प्लस पॉइंट, इधर हमारा माइनस पॉइंट, 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 4 5 6, और इधर आपको लिखना होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपको क्या करना है, -6 हुआ, 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 6 आएगा, और नीचे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। और अतवी में क्या करना होगा, इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होगा। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। वृत्ताकार मतलब जो व्रत रहती है ना, व्रत, उसके आकार की जो भी आपके घर में बाहर कहीं पर भी आप वस्तु है ना, उनका नाम आपको इसमें लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अपने आसपास की ऐसी 2 आकृतियां बनाना होगा या बताना होगा जो कोण प्रदर्शित करती है। ठीक है, उनके नाम आपको लिख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, 18वां आपका दिया है। 18वें में क्या करना होगा, चांदी की सहायता से, किसकी सहायता से, चांदी की सहायता से आपको 30 डिग्री व 90 डिग्री कोणों की रचना करना है। ठीक है, तो कोणों की आपको रचना करना होगा। तो इस प्रकार से आपको कोण बना के लिखना है, देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको चांदी की सहायता से बनाना है। ठीक है, और 90 डिग्री हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अथवा देख लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। तो आपको यहाँ पर स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक रेखाखंड खींचना होगा, और इसका लंबार्ध लंब समद्विभाजक खींचिए। तो आपको इस प्रकार से खींच देना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 5वें का इसका उत्तर हो जाएगा। और 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ है, 1 2 3 4 5 पेड़ है। ठीक है, 5 पेड़ यहाँ पर है, तो बताइए 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो आपको क्या करना है, 120 का यहाँ पर गुना कर देना है। तो इनका गुना करने पर यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर 120 पंक्तियों में 600 पेड़ होंगे, ये आपको लिखना है। और अतवी में क्या करना होगा, आपको 409 का गुना करना होगा 30 में, तो इनका गुना कर लीजिएगा। और यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 21वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें क्या पूछा है, एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर व चौड़ाई 100 मीटर है, तो उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती है, ये आपको बताना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया है। अब आप सभी यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, आपको px में मतलब इसमें आपको qx मतलब x - 1 का भाग देना है। ठीक है, भाग देकर आपको शेषफल ज्ञात करना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को k का मान निकालना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। x का मान आपको इस बहुपद में रख देना है, तो रख दीजिएगा। x का मान सबसे पहले आपको निकालना है, तो x बराबर 1 हो जाएगा। 1 आपको इसमें रखना होगा, तो 4
प्लस 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। तो देख लीजिएगा, 1 का गुना जब आप 3 बार करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना आपको 4 में करना होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपको लिखना होगा 3 माइनस 4 प्लस के। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 3 में से हमारा 4 जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के। तो ऐसे कर लीजिएगा, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर हमारा कितना जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 आपको इसमें लिख देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण आपको करके लिखना है। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सिद्ध करना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा छठे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठे के बाद आप सभी को यहाँ पर छठे प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 7वें के बाद आप सभी को 7वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का आंसर। 8वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 8वें प्रश्न का अतवे का आंसर। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 9वें प्रश्न का आंसर। 9वें का आपको पहले का आंसर दिया और इसके साथ इसका अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है। और आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा और 10वें का आपको अतवे का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। और 11वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का अतवे का आंसर। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 12वें प्रश्न का आंसर। 12वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का आंसर। 13वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 13वें का अतवे का आंसर। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवे का आंसर। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को 17वें का आंसर यहाँ पर दिया है और 16वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी को 18वें का आंसर दिया है, जिसमें चांदे की सहायता से 30 डिग्री एवं 90 डिग्री कोणों की रचना करना है। और 19वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है। 19वें के बाद 20वें का आंसर आपको दिया है। और 21वां, 22वां, 23वें का आंसर आप सभी अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लीजिएगा।